आइए मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोय सव्यसामूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सुप्रभात स्तोत्र की अपनी यह दूसरी कक्षा है। कल की कक्षा में हमने प्रारंभ के 4 श्लोक पढ़े थे। आइए बहुत संक्षेप में मैं उनका यहाँ रिवीजन कर रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से उस रिवीजन को कीजिए और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहला श्लोक यत् स्वर्गावतरोत्सवे। इस श्लोक में भगवान के पंच कल्याणकों के साथ में जो मंगल गीत गाए जाते हैं, जो मांगलिक नृत्य उत्सव संगीत बजाया जाता है, ऐसा वह मंगल स्वरूप जो है वह मेरे प्रभात को और मंगल करे, ये भावना भई गई है। यत मतलब जो स्वर्गावतरोत्सवे, स्वर्ग से अवतरण होने पर अर्थात गर्भ कल्याण के अवसर पर, यद भवत अर्थात जो हुआ, जन्म अभिषेक उत्सवे, जन्म कल्याण के अवसर पे जो अभिषेक हुआ उस उत्सव में, यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे, यद दीक्षा ग्रहण उत्सवे, दीक्षा के ग्रहण करने पर अर्थात तब कल्याण के होने पर जो उत्सव मनाया गया उसमें, यत मतलब जो अखिल ज्ञान प्रकाश उत्सवे, अखिल माने समस्त संपूर्ण ज्ञान के, प्रकाश माने प्रकट हो जाने पर जो उत्सव मनाया गया अर्थात केवल ज्ञान के प्रकट होने पर जो उत्सव मनाया गया। यत निर्वाण दम उत्सवे, और निर्वाण को प्राप्त होने पर जो उत्सव मनाया गया, इसके जिन पते अर्थात जिनेन्द्र भगवान के। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के इन पंच कल्याण के अवसर पर पूजा अद्भुतम, जो अद्भुत पूजा हुई, जो आश्चर्यकारी पूजा अर्चना, जो भगवान की भक्ति प्रकट की गई, तद भवई, उस पूजा में, उस प्रतिष्ठा में, उस भक्ति में जो उत्पन्न होने रूप जो मांगलिक गीत है, ऐसे वे सभी उनके द्वारा प्रसरताम अर्थात विस्तृत, सब जगह फैल जाए, मैं अर्थात मेरा सुप्रभात उत्सव है, यह प्रातः काल का उत्सव, अर्थात उन मांगलिक मंगलों के द्वारा मेरा सुप्रभात का उत्सव सब और विस्तार को प्राप्त हो जाए, सब और फैल जाए। अर्थात जिस प्रकार उन पंच कल्याण के अवसर पर मंगल स्वरूप सब जगह मांगलिक गीत गा करके पूरे संसार के मंगल की कामना की गई, ऐसे ही वर्तमान का यह मेरा सुप्रभात भी सब जगह मंगल करे। श्रीमत अर्थात जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है। नत अमर किरीट मणि प्रभावी, नत मतलब झुके हुए हैं, अमर माने देवता, उन देवताओं के झुके हुए देवताओं के किरीट, किरीट का मतलब होता है मुकुट, उस मुकुट में लगी हुई मणियों की प्रभा से, आलीड़ मतलब व्याप्त है, सहित है, पाद युग अर्थात चरण युगल, हे भगवान आपके चरण युगल उन देवताओं के, झुके हुए देवताओं के मस्तक में जो मुकुटों में लगी हुई मणियां हैं, उन मणियों की प्रभा से और अधिक दैदीप्यमान हो रहे हैं या प्रकाशमान हो रहे हैं, ऐसे भगवान जिनेन्द्र आप। और दुर्धर कर्म दूर है अर्थात भयंकर कर्मों को जिन्होंने दूर कर दिया है अर्थात नष्ट कर दिया है, ऐसे श्री नाभिनंदन, श्री नाभिनंदन अर्थात नाभि राजा के जो नंदन अर्थात पुत्र हुए, अर्थात ऐसे श्री ऋषभ देव भगवान, श्री जिनाजित और श्री जिनेन्द्र देव अजितनाथ भगवान, और शंभवाख्य शंभव आख्य अर्थात संभवनाथ भगवान, जो तीनों लोकों में शम अर्थात सुख और कल्याण को करने वाले हैं, ऐसे तीनों तीर्थंकर भगवान। त्वध्यानतः अस्तु, त्वत मतलब आपके, ध्यानतः मतलब ध्यान करने से, अस्तु मतलब हो जाए, सततम अर्थात निरंतर, मम सुप्रभातम मेरा सुप्रभात, मेरा यह प्रभात, मेरी यह सुबह अच्छी बन जाए, किसके माध्यम से, आपके ध्यान करने से। तीन छत्र अर्थात तीन छत्र से जो सुशोभित है,
और चलायमान ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान और जिनेन्द्र सुमतिनाथ भगवान, साथ में ही पद्म प्रभारुण पद्म प्रभ भगवान जो कि कैसे हैं, अरुण मणि द्युति भासुरांग, लाल वर्ण की जो पद्मराग मणि है उसके समान, उसकी द्युति मतलब उसकी कांति से जो भासुर मतलब चमक रहा है, अंग अंग माने शरीर जिनका, ऐसे पद्म प्रभ भगवान। हे भगवान, आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हो हमेशा, सततम अर्थात निरंतर। हे अरहन, हे अरिहंत सुपार्श्वनाथ भगवान, आप कैसे हैं? कदलीदल वर्ण गात्र, केले के पत्ते के समान वर्ण वाले शरीर वाले हैं आप। दल माने पत्ता, हरे वर्ण वाले हैं। प्रालेय तार गिरि मौक्तिक वर्ण घोर, प्रालेय माने हिम अर्थात जो हिमाचल है अथवा हिमवन पर्वत है, या हिम मतलब बर्फ है। तार गिरी अर्थात विजयार्ड पर्वत जो रजत गिरी है, चांदी का पर्वत है। मौक्तिक और जो मोतियों की मणियों से जो खचित है, ऐसे वर्ण गौरय अर्थात ऐसे वर्ण से जो युक्त है, गौरय माने गौर वर्ण वाले, सफेद वर्ण वाले। इनकी बात चल रही है। चंद्रप्रभ अर्थात चंद्रप्रभ भगवान आप कैसे हैं? आप हिमगिरी, रजतगिरी और मोतियों के समान गौरे सफेद वर्ण वाले हैं। साथ में ही स्फटिक पांडुर पुष्प दंत है अर्थात स्फटिक मणि के समान जो पांडुर है अर्थात सफेद है, ऐसे श्री पुष्पदंत भगवान पद ध्यानत है मतलब आपके ध्यान से, अस्तु मतलब हो, सततम अर्थात निरंतर, मम सुप्रभातम अर्थात मेरा सुप्रभात। यहाँ तक अपना हो गया था। आइए अगला श्लोक देखते हैं, 5 निकाल लीजिए आप सभी लोग। उच्चारण करेंगे। संतप्त संतप्त कांचन कांचन रुचे कांचन रुचे जिन शीतलाख्य संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य, संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य। आगे श्रेयन श्रेयन विनष्ट विनष्ट दुरिताष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक कलंक पंक। श्रेयन विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, श्रेयन विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक। बंधूक बंधूक बंधुर रुचे बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य जिनवासु पूज्य। बंधूक बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य, बंधूक बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य। त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। त्वध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। आइए पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण, एक एक लाइन मैं बोलूंगा, रिपीट कीजिएगा। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य, बोलिए। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य, श्रेयन विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, श्रेयन विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक। बंधूक बंधुर रुचे जिन वासु पूज्य, बंधूक
बंधुरुचे जिने वासु पूज्य तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् तोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। आइए एक साथ पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ साथ बोलिएगा। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य श्रेयन् विनष्ट दुरिताश्च कलंक पंक बंधुक बंधुर रुचे जिन वासु पूज्य पध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अर्थ देखिए, पिछले श्लोक तक हमने 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान तक वर्णन पढ़ लिया था। अब इस श्लोक में आगे के 3 तीर्थंकर 10वें, 11वें और 12वें श्री शीतलनाथ भगवान, श्री श्रेयांसनाथ भगवान और श्री वासुपूज्य भगवान का वर्णन है। देखिए, संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य। संतप्त मतलब तपाया हुआ, गरम किया हुआ। कांचन, कांचन का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, गोल्ड। तपाए हुए सोने के समान रुचे, रुचे माने कांति, रुचि, रुचि शब्द से रुचे बना संबोधन में। संतप्त कांचन रुचि, रुचि से रुचे बना। संतप्त कांचन रुचे अर्थात तपाए हुए सोने के समान कांति है जिनकी, ऐसे जिन शीतलाख्य, जिन मतलब जिनेन्द्र देव, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे शीतल आख्य, शीतल नाम के भगवान अर्थात शीतलनाथ भगवान। हमने पढ़ा था ना, जब हमने चैत्य भक्ति पढ़ी तब भी समझा था, 8 तीर्थंकर ऐसे रहे जो अलग अलग वर्ण वाले हुए, शेष 16 तीर्थंकर तपाए हुए स्वर्ण वर्ण वाले थे। तो शीतलनाथ भगवान भी ऐसे ही थे, तपाए हुए स्वर्ण वर्ण वाले। तो क्या मतलब हुआ, तपाए हुए, संतप्त माने तपाए हुए, गरम किए हुए, स्वर्ण के समान है, रुचि मतलब कांति जिनकी, ऐसे जिन मतलब जीत लिया है इंद्रियों को जिन्होंने, ऐसे शीतलनाथ भगवान। आगे कह रहे हैं, विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंकज श्रेयन, हे श्रेयांसनाथ भगवान। श्रेयांसनाथ भगवान कैसे हैं, विनष्ट मतलब नष्ट कर दिया है, दुरिताष्ट, दुरित मतलब पाप, दुरित का मतलब क्या होता है, पाप। अष्ट माने 8, पाप रूप जो 8 प्रकार के कर्म कलंक पंक, कर्म रूपी। अब कर्म का शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया, लेकिन दूरिताष्ट 8 प्रकार के, जो दूरित मतलब पाप है, तो वहां क्या अर्थ समझना है, वहां समझना है 8 प्रकार के पाप मतलब 8 प्रकार के कर्म, जो कि कैसे हैं, कलंक पंक। कलंक मतलब कलंक मल के समान है, कैसे, पंक मतलब कीचड़। जैसे कीचड़ होता है, उससे अगर हमारा हाथ लग जाए या हम गिर जाएं, तो ऐसी स्थिति में वह जो कीचड़ है उससे हम भी गंदे हो जाते हैं। ऐसे ही अभी हम संसार में 8 कर्म रूपी आत्मा, अशुद्धि ही तो है हमारी आत्मा। जैसे कीचड़ का स्पर्श पाने से हम अपने आप को अपवित्र मानते हैं, वास्तव में तो हमारी आत्मा ऐसी ही है, 8 कर्म रूपी कीचड़ से सनी हुई है, गंदगी से युक्त है। इन 8 कर्म, 8 प्रकार के जो पाप रूप कलंक पंक है, कीचड़ है, गंदगी है, उसको जिन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, विनष्ट अर्थात समाप्त कर दिया। ऐसे कौन हुए, श्री श्रेयन, श्री श्रेयांसनाथ भगवान। ठीक है, फिर से देखो, हे श्रेयन, श्री श्रेयांसनाथ भगवान आप कैसे हैं, विनष्ट अर्थात नष्ट कर दिया है, दुरित मतलब पाप रूप, अष्ट मतलब 8, कलंक पंक, कलंक रूपी कीचड़ को। कलंक माने गंदगी,
8 कर्म रूपी गंदगी रूप जो कीचड़ है उसको जिन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है, ऐसे श्री श्रेयांसनाथ भगवान। आगे कह रहे हैं बंधुक बंधुर रुचे जिनवास पूज्य। बंधुक, बंधुक का मतलब क्या होता है, पहले भी आया था शीतलनाथ भगवान उसमें चैत्य भक्ति में। बंदूक का मतलब होता है, बंदूक एक पुष्प होता है जो लाल वर्ण का होता है। तो बंदूक बंधुर रुचे, बंधुर रुचे, बंधुर का मतलब होता है लाल। बंदूक पुष्प के समान बंधुर रुचे, लाल वर्ण की रुचि मतलब कांति है जिनकी। वासुपूज्य भगवान कैसे हैं, वासुपूज्य भगवान के शरीर का वर्ण कैसा है, लाल वर्ण का, है ना। छठे पद्मप्रभु भगवान और वासुपूज्य भगवान लाल वर्ण के हुए। तो बंदूक पुष्प के समान बंधुर अर्थात लाल वर्ण की रुचि मतलब कांति है जिनकी, ऐसे जिन वासुपूज्य इंद्रियों को जीतने वाले श्री वासुपूज्य भगवान आप हो। समझ में आया। ऐसे तीनों तीर्थंकर ध्यानतः भगवान आपके ध्यान से क्या हो, मम अर्थात मेरा, सततम अर्थात निरंतर, सुप्रभातम अस्तु आपके ध्यान से मेरा प्रातः काल बहुत अच्छा। एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देख लीजिए। इस श्लोक में 10वें 11वें और 12वें तीर्थंकर की स्तुति है। संतप्त तथा तपाए हुए सोने के समान रुचि मतलब कांति वाले जो हैं, ऐसे श्री शीतलनाथ भगवान। श्री श्रेयांसनाथ भगवान कैसे हैं, जिन्होंने दुरित मतलब पाप रूप, अष्ट मतलब 8, कलंक पंक कर्म रूपी गंदगी रूपी जो पंख है, कीचड़ है, उसको जिन्होंने विनष्ट अर्थात नष्ट कर दिया है, ऐसे श्री श्री हंसनाथ भगवान। और बंधुक पुष्प के समान जो बंधुर रुचि अर्थात लाल वर्ण वाले हैं, लाल आभा और कांति वाले हैं, ऐसे श्री वासुपूज्य भगवान। त्वध्यानतः मतलब आपके ध्यान से, अस्तु मतलब हो, मम निरंतर, सततम अर्थात निरंतर, मम अर्थात मेरा, सुप्रभातम अर्थात अच्छा प्रभात, अच्छी सुबह। हे भगवान आपके ध्यान से मेरी हर सुबह कैसी हो, अच्छी हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बोलिए उद्दंड, उद्दंड दर्पक, दर्पक रिपो, रिपो जिन विमला मलांग, विमला मलांग, उद्दंड दर्पक रिपो विमला मलांग, दर्पक रिपो विमला मलांग, स्थेमन अनंत, ध्यान से बोलिए शब्द को सुन करके, स्थेमन अनंत जिन जिदनंत, स्थेमन अनंत जिदनंत, सुखांबुराशे, सुखांबुराशे, स्थेमन अनंत जिदनंत सुखांबुराशे, दुष्कर्म कलमश, दुष्कर्म कलमश विवर्जित, विवर्जित धर्मनाथ, दुष्कर्म कलमश विवर्जित धर्मनाथ, त्वध्यान तोस्तु, त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम, त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। ठीक है, एक एक लाइन को ध्यान से सुन के रिपीट कीजिएगा।
उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग। उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग। सेमन्ननंत जिदनंत सुखाम्बुराशे। सेमन्ननंत जिदनंत सुखाम्बुराशे। दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ। दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ। त्वध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। त्वध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। बोलिए एक साथ मेरे साथ रिपीट कीजिए। उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग। सेमन्ननंत जिदनंत सुखाम्बुराशे। दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ। तद्ध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अब इसमें आगे के 3 तीर्थंकरों का वर्णन किया है, श्री विमलनाथ भगवान, श्री अनंतनाथ भगवान और श्री धर्मनाथ भगवान। देखिए, उद्दंड दर्पक रिपो। देखो कवि कहाँ तक अपन को पहुंचाना चाह रहे हैं, वो भाव यहाँ इस लाइन का अर्थ समझिएगा। उद्दंड, उद्दंड का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना व्यवहार में भी, ये आदमी बड़ा उद्दंड है। उद्दंड मतलब चंचल, प्रचंड, तेज। दर्पक, दर्पक का मतलब होता है कामदेव, काम वासना। जो अत्यंत उद्दंड है, अभिमानी है, प्रचंड है, तेज है, ऐसे दर्पक मतलब कामदेव के जो रिपो मतलब शत्रु हैं। कौन? विमल अमल अंग। विमलामलांग संधि विच्छेद करेंगे। विमल अमल अंग। विमल अर्थात निर्मल, विमल अर्थात विमलनाथ भगवान, जो कि कैसे हैं? अमल अंग अर्थात निर्मल शरीर को धारण करने वाले। अमल अर्थात निर्मल और अंग मतलब शरीर। निर्मल शरीर को जो धारण करने वाले हैं और जो प्रचंड तेज अभिमानी ऐसे भयंकर कामदेव के जो शत्रु हैं। क्या कहने का मतलब हुआ? कामदेव के शत्रु का मतलब कामदेव को, काम वासना को जिन्होंने जीत लिया, अपना शत्रु बना दिया, उससे कोई मेल तेल नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई संबंध नहीं, काम वासना इच्छाओं से शत्रु मान करके उसको छोड़ दिया, परास्त कर दिया, दूर कर दिया, समाप्त कर दिया। तो क्या मतलब हुआ? 2 विशेषता यहाँ पर दी विमलनाथ भगवान की। पहली, उद्दंड दर्पक रिपो अर्थात प्रचंड और तेज अभिमानी। दर्पक माने कामदेव, काम वासना, इच्छा, उनकी जो शत्रु स्वरूप हैं। दूसरे अर्थात उसका अर्थ क्या हुआ? जो काम पर विजय प्राप्त करने वाले। ऐसे विमल अर्थात विमलनाथ भगवान, जो कि अमल अंग, निर्मल अंग वाले हैं। अंग माने शरीर, अर्थात जो निर्मल शरीर को धारण करने वाले। क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में उनका शरीर जो होता है वो पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है, उसमें एकेंद्रिय जीव भी नहीं रहते। इसलिए आचार्यों ने उस शरीर को नाम दिया परमोदारिक शरीर। ऐसा इस प्रकार जो विमलनाथ भगवान है। आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा अर्थ देखिए। स्थेमन अनंत जिदनंत सुखाम्बुराशि। संधि विच्छेद। स्थेमन, स्थेमन अनंत, अनंत, फिर आगे निकलेगा जित अन, जिद, जित अनंत, जिदनंत है ना, जित अनंत। स्थेमन अनंत जित। स्थेमन अर्थात स्थिर है जो। स्थेमन का अर्थ होता है स्थिर। स्थिर मतलब जो धैर्यशाली हैं, स्थिरता को प्राप्त हैं, जिनका मन चंचल नहीं है, विकल्प नहीं है, विकल्पों में नहीं पड़ा हुआ, जिन्होंने अपने मन को
अपने आप को, अपने योगों को क्या कर लिया, स्थिर कर लिया है। ऐसे और कैसे, जो अनंत जित अर्थात ऐसे अनंतनाथ भगवान, अनंत जित अर्थात ऐसे अनंतनाथ भगवान जो कि कैसे हैं, अनंत सुखांबु राशे, अनंत सुख रूपी अंबु राशि। अंबु राशि का मतलब क्या होता है, समुद्र। सब में संबोधन लगाया गया है क्योंकि भगवान को संबोधन करके उनकी भक्ति कर रहे हैं ना, इसलिए। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, पहले संधि विच्छेद करेंगे तो स्थेमन अनंत जित, फिर अनंत निकलेगा, ठीक है ना। तो स्थेमन अर्थात स्थिर हैं जो, कौन, अनंत जित अर्थात अनंतनाथ भगवान। कैसे हैं, जो दूसरी विशेषता और क्या दे रहे हैं, अनंत सुख अंबु राशि, उस अनंत को उसके साथ में जोड़ना है, अनंत सुख रूपी अंबु राशि अर्थात समुद्र के समान जो हैं, अनंत सुख रूपी समुद्र के जो भंडार हैं, ऐसे कौन, अनंत जित अर्थात अनंतनाथ भगवान। और कैसे हैं, जो आगे कह रहे हैं, दुष्कर्म कलमश विवर्जित, दुष्कर्म अर्थात दुष्ट कर्म रूपी जो कलमश है, मतलब पाप, कलमश का मतलब क्या होता है, पाप, कलुषता। दुष्ट कर्म रूपी जो कलुषता है उससे जो विवर्जित हैं अर्थात रहित हैं, ऐसे कौन, श्री धर्मनाथ है, धर्मनाथ भगवान। धर्मनाथ भगवान के पास कौन सा कर्म है बताओ, कौन सा पाप है, कोई सा भी नहीं है। तो दुष्ट कर्म रूपी कलमश अर्थात पाप से जो कैसे हैं, विवर्जित हैं, रहित हैं, पूर्ण रूप से विरक्त हैं, ऐसे धर्मनाथ है अर्थात धर्मनाथ भगवान। समझ में आया। ऐसे तीनों तीर्थंकर बत मतलब आपके, ध्यान तय मतलब ध्यान से, अस्तु मतलब प्राप्त हो मेरी, सततम अर्थात निरंतर, मम सुख प्रभातम अर्थात मेरी सुबह है, अर्थात हे भगवान मेरी प्रातः काल ऐसे ही हो, हर प्रातः काल मेरी शुभ हो आपके ध्यान से। समझ में आया। फिर से देखो पूरे श्लोक का, इसमें 13वें 14वें और 15वें तीन तीर्थंकरों का वर्णन इसमें किया गया है, जो कि कैसे हैं विमलनाथ भगवान, उद्दंड दर्पक रिपो, प्रचंड और तेज, दर्पक अर्थात कामदेव को जिन्होंने रिपो मन शत्रु मान लिया है, जो कामदेव के शत्रु हैं। जैसे शत्रु को हम देखना भी पसंद नहीं करते, दूर रहते हैं, ऐसे ही जो काम वासना इच्छा से जो कोसों दूर हैं, उस काम के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। और विमल, ऐसे विमलनाथ भगवान, अमल अंग अर्थात जो निर्मल अंग वाले, निर्मल शरीर को धारण करने वाले, स्थेमन अर्थात स्थिर हैं, स्थित हैं, चलायमान नहीं है, डगमग नहीं है, बिल्कुल अचल है, अडोल है, अकंप है, ऐसे अनंत जित अर्थात अनंतनाथ भगवान। कैसे हैं, जो अनंत सुखांबु राशे, अनंत सुख रूपी समुद्र हैं। अंबु राशि का मतलब है समुद्र, जहाँ पे पानी का भंडार हो वो समुद्र है। किसका भंडार कह रहे हैं अपन, सुख रूपी समुद्र, जो अनंत सुख रूपी समुद्र के जो भंडार, ऐसे अनंतनाथ भगवान। और दुष्कर्म कलमश विवर्जित अर्थात दुष्ट कर्म रूपी कलमश मतलब पाप से जो विवर्जित है अर्थात रहित हैं, ऐसे श्री धर्मनाथ भगवान। पद ध्यानत है मतलब आपके ध्यान से, अस्तु मतलब हो, सततम अर्थात निरंतर, मम सुख प्रभातम मेरी प्रभात शुभ हो। हे भगवान आपके ध्यान से निरंतर हमेशा मेरी प्रभात, मेरी सुबह अच्छी हो, मंगल हो, कल्याण। ठीक है, आगे देखिए। देवामरी, देवामरी बोलिए, कुसुम सन्निभ, कुसुम सन्निभ शांतिनाथ है, शांतिनाथ है, देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ है। फिर आगे, कुंथो, कुंथो दयागुण, दयागुण विभूषण, विभूषण
भूषितांग, भूषितांग, कुंथो दया गुण विभूषण, विभूषण भूषितांग। कुछ लोग बोलते नहीं है, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है, भाई बोलो, बोलेंगे तब तो उच्चारण मुंह पे आएगा। हाँ, सुनने में देखने में रह जाते हैं, ऐसा नहीं, जब बोलने के लिए कहा जाए तो बोलना भी चाहिए। कुंथो बोलिए, कुंथो दया गुण विभूषण भूषितांग, देवाधिदेव, देवाधिदेव भगवन नर तीर्थनाथ, भगवन नर तीर्थनाथ, त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम, त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। ठीक है, अब मैं बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुन के रिपीट कीजिएगा। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ, बोलिए, देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ, कुंथोदया गुण विभूषण भूषितांग, कुंथोदया गुण विभूषण भूषितांग, देवाधिदेव भगवन नर तीर्थनाथ, देवाधिदेव भगवन नर तीर्थनाथ, त्वध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम्, त्वध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। ठीक है, एक साथ बोलिए, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ, कुंथोदया गुण विभूषण भूषितांग, देवाधिदेव भगवन नर तीर्थनाथ, त्वध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम। अब इसमें शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ, इन तीन तीर्थंकरों की स्तुति वंदना करके और उनसे मंगल की कामना की गई। ठीक है, देखिए शांतिनाथ भगवान कैसे, पहले सन्निचय देखिए, देवा मरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ है, सन्निचय देव अमरी कुसुम सन्निभ, देव तो लग जाएगा शांतिनाथ भगवान के साथ में, देव शांतिनाथ, हे शांतिनाथ भगवान कैसे हैं आप। अमरी कुसुम, अमरी नाम का जो वृक्ष होता है, एक पेड़ का नाम होता है अमरी, जो कि कौन से वर्ण का होता है, पीत वर्ण का होता है, पीले वर्ण का। कुसुम अर्थात कुसुम के सन्निभ मतलब समान आभा वाले, अमरी नामक, क्या अर्थ हुआ, देव को अलग कर दीजिए, क्या निकलेगा, अमरी कुसुम सन्निभ, अमरी नामक कुसुम मतलब पुष्प के समान आभा वाले। अमरी नामक वृक्ष का पुष्प कैसा होता है, पीले वर्ण का। शांतिनाथ भगवान के शरीर का वर्ण कौन सा था, पीला था ना, स्वर्ण के समान वाला था। वही अर्थ यहाँ ग्रहण करना है, अमरी नामक पुष्प के समान जो पीले वर्ण की आभा वाले हैं, ऐसे हे देव शांतिनाथ, हे ऐसे शांतिनाथ भगवान। आगे, कुंथो, हे कुंथुनाथ भगवान कैसे हैं आप, दया गुण विभूषण भूषितांग, दया गुण, दया रूपी गुण से, विभूषण उस आभूषण से, भूषित अंग, विभूषित है जिनका अंग, सुशोभित है जिनका अंग, जिनका शरीर,
किनकी बात चल रही है? कुंथुनाथ भगवान की। कुंथुनाथ भगवान कैसे हैं? तो कह रहे हैं जिनका अंग, अंत में एक शब्द दिया ना, अंग, भूषितांग, संधि विच्छेद करेंगे, भूषित अंग, भूषित माने सुशोभित है, अंग माने शरीर, अर्थात जिनका शरीर किससे सुशोभित है? तो उत्तर दिया विभूषण, मतलब आभूषण से सुशोभित है। आभूषण तो पहनते नहीं है भगवान, देखते नहीं है, पहनना तो बहुत दूर की बात। कौन से आभूषण से? दया गुण, दया गुण रूपी आभूषण से। कुंतनाथ भगवान दया गुण रूपी आभूषण से क्या है? भूषित हैं, अर्थात विभूषित हैं, सुशोभित हैं, सुंदर लग रहे हैं। जैसे आभूषण को पहनने से सुंदरता बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार कुंथुनाथ भगवान इसलिए महान हैं, दया गुण विभूषण भूषित, अंग माने शरीर, जिनका शरीर विभूषित है, सुशोभित है, सुंदर लग रहा है। किससे लग रहा है? विभूषण अर्थात आभूषणों से। आभूषण कौन सा? दया गुण, दया गुण रूपी। प्रत्येक जीव पे दया करते हैं, उनके माध्यम से एक इंद्रिय जीव को भी कष्ट नहीं होता है, इसलिए वे सर्वोत्कृष्ट दया और करुणा को धारण करने वाले कहे जाते हैं। और आगे कह रहे हैं देव, हे देवों के अधिदेव, भगवन नर तीर्थनाथ है, संधि विच्छेद, भगवन अर तीर्थनाथ है। सर जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? भगवन, आधा न अलग निकल जाएगा, भगवन तक, फिर अर। देखिए मैंने पहले भी बताया था, 18वें तीर्थंकर का नाम अरनाथ या अरहनाथ, क्या होगा? अरनाथ है ना, अरहनाथ नहीं है। अरहनाथ बाद में जुड़ गया, लोगों ने जोड़ दिया, लेकिन मूल जो नाम है वो क्या है? अरनाथ। तो वो यहाँ है, अपने को अर्थ निकालेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो भगवन अर तीर्थनाथ, भगवान, हे भगवान, कौन से? अर, अर तीर्थनाथ है, अर्थात अर, अर्थात अरनाथ भगवान, जो कि कैसे हैं? तीर्थनाथ है। तीर्थ माने धर्म, धर्म रूप तीर्थ के जो नाथ हैं, मतलब स्वामी हैं, जो तीर्थ के स्वामी हैं, रत्नत्रय रूप जो धर्म है, तीर्थ है, उसके जो स्वामी है, उसका जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उसका जो उपदेश देने वाले हैं, ऐसे अरनाथ भगवान। तीसरी लाइन फिर से देखिए, देवाधिदेव, हे देवों के भी देव, जो स्वर्ग के देव हैं उनके भी जो देव हैं, ऐसे देवाधिदेव, और जो तीर्थ के नाथ हैं, धर्म रूपी तीर्थ के स्वामी हैं, उसको फैलाने वाले हैं, ऐसे भगवान अरनाथ, ऐसे अरनाथ भगवान। त्वत मतलब आपके, ध्यान तह मतलब ध्यान से, ध्यान करने से, अस्तु मतलब हो, मम अर्थात मेरा, सततम अर्थात निरंतर, सुप्रभातम अर्थात अच्छा प्रभात, अच्छी सुबह। हे भगवान, आपके ध्यान से निरंतर मेरा सुप्रभात हो, अर्थात मेरी सुबह जब भी हो, कहाँ से प्रारंभ हो? आपके ध्यान से प्रारंभ हो। सुबह उठते ही हमें ये याद नहीं करना कि मुझे क्या करना है आज, हमें ये याद करना है कि मेरे भगवान कौन से, मेरे तीर्थंकर कौन से। अब ये अपनी अपनी परीक्षा कीजिए, सुबह उठती क्या याद आता है सबसे पहले? मोबाइल है, या घर का कामकाज, या और कुछ, कोई लक्ष्य? नहीं, सबसे पहले नमोकार मंत्र, सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का नाम, सबसे पहले 24 तीर्थंकर, सबसे पहले आचार्य श्री, ये याद आने चाहिए। ये अगर याद आते हैं तो समझना हम धर्मात्मा हैं, तो समझना हम सम्यक दृष्टि हैं। और अगर इनके अलावा संसार का कोई और वस्तु याद आती है, संसार का कोई व्यक्ति याद आता है, तो समझना अभी थोड़ा सा समय है, वक्त लगेगा अभी और धर्मात्मा बनने में, सम्यक दृष्टि बनने। अपन सुप्रभात, अपन बार बार प्रत्येक श्लोक की अंतिम पंक्ति यही कह रही है, हे भगवान आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हो, मेरी सुबह ही आपके ध्यान से हो, मेरी रात्रि ही आपके ध्यान से हो, मैं जब भी सोऊं आपका नाम स्मरण करके सोऊं, मैं जब भी उठूं तो आपका नाम स्मरण करके उठूं। तभी तो बोला जाता है कि सुबह सुबह सबसे पहले किसकी शक्ल देखना चाहते हो? हैं? भगवान की, भगवान की फोटो देखो,
भले ही अपन बेडरूम में भगवान की फोटो नहीं लगाते और लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन घर में अपन जो एक कक्ष बनाते हैं या सामान्य रूप से अपन हॉल में या ड्राइंग रूम में कहीं पे भी अपन जो आचार्य श्री की भगवान की फोटो चित्र आदि लगाते हैं, सुबह उठते ही साथ सबसे पहले अगर थोड़ा दूर है कोई भी स्थिति है तो वहां से स्मरण करें, नहीं है पास में ही है तो उसे देख करके और अपने प्रातःकाल की मंगल कामना करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। मैं फिर कह रहा हूँ, जैन परंपरा में ईश्वर ने हमको नया जीवन नहीं दिया, ईश्वर ने हमें नई सुबह नहीं दी, वो तो सब हमारे कर्म के निमित्त से है। लेकिन फिर भी एक लोक व्यवहार होता है, अपने से बड़ों का स्मरण करना हमारा पावन और पवित्र दिन का एक सिंबल होता है, पहचान होती है। उस समय से अगर अपन शुरुआत करते हैं आचार्य श्री को याद करके, जिनेन्द्र भगवान को, 24 तीर्थंकर को, आप आपने जहाँ जिनको इष्ट बना रखा है, चाहे वो बड़े बाबा कुंडलपुर के हों, चाहे कोई से भी भगवान हो, आपके मंदिर के भगवान हो सकते हैं, उनको याद करके और एक दिल से धन्यवाद कि उन्होंने एक नया जीवन दान दिया, एक नया लक्ष्य प्राप्त करने का हमें अवसर प्रदान किया, एक नया दिन दिया, जिससे हम अपने जीवन को और उन्नत कर सकते हो और विकसित कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। इसलिए अंतिम पंक्ति की तरफ मैं आपका इसलिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि भगवान आपके ध्यान से ही मेरा सुप्रभात हो। अब बोल तो भले ही रहे हो, अब पता नहीं और किसका ध्यान करो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम बोल रहे हो तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेता हूँ कि आज नहीं तो कल तो फिर आएगा ही आएगा, अभ्यास से धीरे धीरे आएगा ही आएगा, है ना। ऐसे भाव रखना चाहिए। एक बार से फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देखें, 7वें श्लोक का। देव मतलब हे देव, कौन से देव? शांतिनाथ, शांतिनाथ भगवान। अमरी कुसुम सन्निभ, अर्थात अमरी वृक्ष के समान, जो कुसुम उसका जो पुष्प है वो लाल वर्ण का होता है, उसके समान जिनकी सॉरी पीत वर्ण का होता है, पीले वर्ण का होता है, उसके समान जिनकी आभा है, जिनकी कांति है, ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान। कुंथो अर्थात श्री कुंथनाथ भगवान, दयागुण विभूषण, दया रूपी आभूषण के से जो विभूषित हैं, सुशोभित हैं, अंग जिनका, शरीर जिनका, ऐसे श्री कुंथनाथ भगवान। और देवाधिदेव, जो देवों के भी अधिदेव हैं, स्वामी हैं, ऐसे भगवान अरनाथ, अरनाथ भगवान, जो तीर्थनाथ है, अर्थात जो तीर्थ को करने वाले हैं, तीर्थ के स्वामी हैं, धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले हैं, ऐसे श्री अरनाथ भगवान, आपके ध्यान से ही निरंतर मेरा सुप्रभात हो, अर्थात मेरी अच्छी सुबह। आगे देखिए, यन मोह मल्ल मद भंजन, मल्ल मद भंजन मल्लिनाथ है। यन मोह मल्ल मद भंजन मल्लिनाथ है। क्षेमंकरा, क्षेमंकरा वितथ, वितथ शासन सुव्रताख्य, सुव्रताख्य। क्षेमंकरा वितथ शासन सुव्रताख्य, वितथ शासन सुव्रताख्य। सत्संपदा, सत्संपदा प्रशमितो, प्रशमितो नमिनाम ध्येय, नमिनाम ध्येय। तत्संपदा प्रशमितो नमिनाम ध्येय। त्वध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम, त्वध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। एक एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन के रिपीट कीजिएगा। यन्मोह मल्ल मद भंजन मल्लिनाथ, बोलिए। यन्मोह मल्ल मद भंजन मल्लिनाथ, क्षेमंकरा वितथ शासन सुव्रताख्य, क्षेमंकरा
वितथ शासन सुव्रताख्य सत्संपदा प्रशमितो नमिनामधेय सत्संपदा प्रशमितो नमिनामधेय वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। ठीक है, एक साथ बोलिए। यन्मोहमल्लमदभञ्जन मल्लिनाथ क्षेमंकरा वितथ शासन सुव्रताख्य सत्संपदा प्रशमितो नमिनामधेय वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अर्थ देखिए, अब आगे 18वें तीर्थंकर तक हो गया था। अब इसमें 19वें, 20वें और 21वें मल्लिनाथ भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नमिनाथ भगवान, ये 3 तीर्थंकरों की स्तुति की गई। यन मोह मल्ल मद भंजन मल्लिनाथ है। संधि विच्छेद यत मोह, यत मतलब जो, मोह रूपी, मोह मतलब मोह, मिथ्यात्व या मोह रूपी जो मोहनी कर्म है उस रूपी। मल्ल, मल्ल का मतलब क्या होता है? योद्धा, है ना, जो पहलवान होता है। मोह रूपी मल्ल के, योद्धा के या पहलवान के मद को, घमंड को भंजन, नाश करने वाले जो हैं, ऐसे मल्लिनाथ है, अर्थात मल्लिनाथ भगवान। कैसे हैं आप? आप क्या करते हैं? आपने मोह रूपी मल्ल के मद को चूर चूर कर दिया, नष्ट कर दिया, मतलब उसको हरा दिया, उसको जीत लिया, उसको नष्ट कर दिया। भगवान ने मोहनी कर्म को जीत लिया है। भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, अनंत सुख के भंडार हैं। ऐसे भगवान जिन्होंने मोह रूपी मल्ल के, योद्धा के या पहलवान के मद को चूर कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे श्री मल्लिनाथ भगवान। आगे, क्षेमंकरा वितथ शासन सुव्रताख्य। संधि विच्छेद करेंगे। क्षेमंकर अवितथ शासन सुव्रताख्य। वितथ, वितथ का मतलब होता है झूठ, और अवितथ का मतलब हो गया सत्य, जो झूठ नहीं है। ठीक है। क्षेमंकर, क्षेमंकर का मतलब होता है क्षेम करने वाले। क्षेम का मतलब होता है कल्याण, शुभ या मंगल। तो जो कल्याण करने वाले या कल्याणकारी हैं, शुभकारी हैं, मंगलकारी हैं, ऐसे अवितथ शासन, अवितथ माने सत्य, वितथ माने झूठ, और अवितथ माने सत्य, मतलब जो झूठ नहीं है, अर्थात सत्य रूप शासन है जिनका, ऐसे सुव्रताख्य, सुव्रत नाम के भगवान। सुव्रत आख्य, आख्य माने नाम, समझ में आया? सुव्रतनाथ का तात्पर्य है मुनि सुव्रतनाथ, ये लगाना है अपन को, है ना। कैसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान? क्षेमंकर अर्थात कल्याणकारी, मंगलकारी, अवितथ शासन अर्थात जो सत्य शासन है, कल्याणकारी सत्य रूप है शासन जिनका, ऐसे सुव्रत नाम के अर्थात मुनि सुव्रत नाम के भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान। क्या मतलब हुआ? कहने का तात्पर्य भगवान का शासन कैसा है? सत्य शासन है, वास्तविक है, केवल ज्ञान रूप है, और लोगों को कल्याण करने वाला है। लोगों की आत्मा को उस मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पे लगा करके उनको भी मोक्ष की राह पर बढ़ा करके मोक्ष पहुंचाने वाला है। ऐसा सत्य रूप है शासन जिनका, और उस शासन की और विशेषता बतला दी। कैसा? वो कल्याणकारी है, क्षेमंकर है, शुभकारी है, मंगलकारी है। ऐसे उस कल्याणकारी सत्य शासन के जो अधिष्ठाता हैं या स्थापित करने वाले भगवान हैं, ऐसे भगवान। कौन से? सुव्रत नाम के अर्थात मुनि सुव्रत नाम भगवान। आगे कह रहे हैं सत संपदा प्रशमितो नमिनाम ध्येय। सत संपदा, सत मतलब श्रेष्ठ, अच्छी, संपदा मतलब संपत्ति से, श्रेष्ठ संपत्ति से
प्रशमित है, परम शांत अवस्था को प्राप्त हैं, ऐसे नमिनेमि, ऐसे नमी नाम ध्येय, नमी नाम वाले, नाम ध्येय मतलब नाम वाले, नमी नाम वाले का तात्पर्य है अर्थात नमीनाथ भगवान 21वें तीर्थंकर कैसे हैं, जो जो श्रेष्ठ संपत्ति को प्राप्त करके प्रशमित परम शांत अवस्था को प्राप्त हो गए। श्रेष्ठ संपत्ति क्या है इस लोक में, बोलिए? मोक्ष रूपी संपत्ति। उसके अलावा और कोई संपत्ति है? आपके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए होंगे, वो कोई संपत्ति हो यही की रह जाएगी, किसी काम की नहीं है। लेकिन जो आत्म स्वरूप को प्राप्त करने रूप संपत्ति है, मोक्ष को प्राप्त करने रूप, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने रूप संपत्ति है, वो वास्तविक संपत्ति है। ऐसी श्रेष्ठ संपत्ति से जिन्होंने अपने आप को प्रशांत कर लिया है, प्रशमित कर लिया है, परम शांत अवस्था को, जो परम वीतराग अवस्था को जो प्राप्त हो गए हैं, ऐसे नमी नाम के भगवान अर्थात नमीनाथ भगवान। त्वध्यानतः अस्तु, आपके ध्यान से हो, मम सुप्रभातम सततम, मेरा निरंतर सुप्रभात हो। फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। यत मतलब जिन्होंने, मोह रूपी मल्ल को मतलब पहलवान को, पहलवान के मद को, घमंड को, अभिमान को जिन्होंने भंजन अर्थात चूर चूर कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे मल्लिनाथ भगवान। क्षेमंकर अर्थात कल्याणकारी अथवा मंगलकारी, जो सत्य रूप शासन वाले हैं, सत्य रूप शासन को जो ग्रहण करके उसका प्रचार प्रसार करने वाले हैं, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान। और सत अर्थात श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ संपदा के द्वारा जिन्होंने अपनी आत्मा को परम शांत स्वभाव रूप कर लिया है, प्रशमित कर लिया है, प्रशांत कर लिया है, ऐसे नमीनाथ भगवान, आपके ध्यान से मेरा निरंतर सुप्रभात हो अर्थात मेरी सुबह अच्छी। आइए अगला श्लोक देखते हैं। तापिच्छ गुच्छ, तापिच्छ गुच्छ रुचिरोज्ज्वल, रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ है, नेमिनाथ है। तापिच्छ गुच्छ रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ है। घोरोपसर्ग विजयिन, घोरोपसर्ग विजयिन जिन पार्श्वनाथ है, जिन पार्श्वनाथ है। स्याद्वाद सूक्ति, स्याद्वाद सूक्ति मणिदर्पण, मणिदर्पण वर्धमान, स्याद्वाद सूक्ति मणिदर्पण वर्धमान। त्वध्यानतोस्तु, त्वध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। ठीक है, अब एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। तापिच्छ गुच्छ रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ, बोलिए। तापिच्छ गुच्छ रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ, घोरोपसर्ग विजयिन जिन पार्श्वनाथ, घोरोपसर्ग विजयिन जिन पार्श्वनाथ। स्याद्वाद सूक्ति मणिदर्पण वर्धमान, स्याद्वाद सूक्ति मणिदर्पण वर्धमान। त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम, त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम। ठीक है, अब एक साथ बोलेंगे। तापिच्छ गुच्छ
रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ, घोरोपसर्ग विजयिन जिन पार्श्वनाथ। स्याद्वाद सूक्ति मणि दर्पण वर्धमान, ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। ठीक है, अब इस श्लोक में शेष जो 3 तीर्थंकर बचे, 22वें, 23वें और 24वें, श्री नेमिनाथ भगवान, श्री पार्श्वनाथ भगवान और श्री महावीर भगवान की यहाँ पर स्तुति की गई। देखें एक एक को। तापिच्छ गुच्छ रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ, संधि विच्छेद करेंगे। तापिच्छ गुच्छ रुचिर उज्ज्वल, रुचिरोज्ज्वल है, उसको संधि विच्छेद करेंगे रुचिर उज्ज्वल। तापिच्छ, तापिच्छ का मतलब होता है तमाल के जो वृक्ष हैं, कृष्ण वर्णीय काले रंग के तमाल के वृक्ष होते हैं, पेड़ के नाम है तमाल, है ना। उस तमाल के वृक्षों के गुच्छ मतलब समूह है, बहुत सारे। तमाल के कृष्ण वर्णीय काले वर्ण वाले उन वृक्षों के समूह के समान रुचिर उज्ज्वल है। रुचिर अर्थात उज्ज्वल है, निर्मल है, रुचिर मतलब कांति जिनकी, ऐसे नेमिनाथ भगवान। अपन ने पहले पढ़ा था 20वें और 22वें तीर्थंकर के शरीर का वर्ण कैसा था, कृष्ण वर्ण वाले थे ना, श्याम वर्ण वाले। तो वही अर्थ यहाँ पर अपन को ग्रहण करना है। तापिच्छ गुच्छ मतलब तमाल वृक्षों के, गुच्छ मतलब समूह, मतलब गुच्छा बहुत सारे। तो तमाल वृक्षों के जो कि कृष्ण वर्णीय श्याम वर्णीय हैं, ऐसे उनके समूह के समान रुचिर उज्ज्वल अर्थात उज्ज्वल कांति वाले, रुचिर मतलब कांति वाले हैं। जो मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, ऐसा नहीं समझिएगा कि कृष्ण वर्ण है, काले रंग के हैं या सांवले हैं तो कैसे लगते होंगे। मैं कह रहा हूं गोरे से गोरा बहुत सुंदर कामदेव भी फीका है भगवान के समक्ष, क्योंकि वर्ण अलग चीज है और उसमें कांति होना अलग चीज है। चेहरे का तेज होना, बॉडी का प्रकाश होना वो एक अलग बात है, और वो उनमें पाया जाता है। इसलिए आगे पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं, घोरोपसर्ग विजयिन, सब जानते हैं इसका अर्थ को। घोर उपसर्ग विजयिन, घोर मतलब भयंकर उपसर्ग को जिन्होंने जीता है, जीतने वाला। और जहां पर भी उपसर्ग जीतने की बात आती है वहां हम पार्श्वनाथ भगवान को अवश्य स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने कठिन उपसर्ग को बिल्कुल शांत भाव से सहन किया। सोचिए अपने जैसे होते तो पता नहीं कब के भाग जाते छोड़ छाड़ करके मैदान, लेकिन उन्होंने पूरे शांत भाव से उस पूरे उपसर्ग को, ओले शोले पत्थर सबको शांत भाव से सहन किया। शक्ति थी उनमें, 1 सेकंड में वो उस उपसर्ग को रोक सकते थे, समाप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, आत्म ध्यान में लीन। ऐसे भयंकर उपसर्ग को जिन्होंने सहन किया, ऐसे जिन पार्श्वनाथ है अर्थात पार्श्वनाथ भगवान, भयंकर उपसर्ग को जिन्होंने जीता है, विजयीन जीत लिया है, जीते हुए, जीतने वाले। आगे कह रहे हैं स्याद्वाद सुक्ति मणि दर्पण, स्याद्वाद रूपी जो सुक्ति है, सुक्ति माने अच्छे वचन मतलब सिद्धांत, जिनवाणी। स्याद्वाद रूप सिद्धांत अर्थात जिनवाणी के मणि दर्पण, मणि के दर्पण के समान जो हैं। क्या मतलब हुआ, स्याद्वाद रूपी जो सिद्धांत है जिसके माध्यम से या जिस पर पूरा जैन धर्म टिका हुआ है, अगर स्याद्वाद अनेकांत ना हो तो जैन धर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैन धर्म की पहचान इसी से है, वो अनेकांत को स्वीकार करता है, वो किसी एक पक्ष को लेकर के हटक ग्रहिता नहीं करता, अनेकांत को स्वीकार करता है। इसीलिए स्याद्वाद रूप सिद्धांत के जो मणि के दर्पण के समान है, मणि दर्पण स्वरूप। मणि दर्पण एक ही शब्द है, दर्पण सामान्य नहीं, मणि दर्पण, मणियों से बना हुआ। मणि जैसे दर्पण में अपन अपना चेहरा देखते हैं, ऐसे ही मणियों में भी इतनी कांति होती है कि उसमें भी हम अपना चेहरा देख सकते हैं। होता है, देखा भी होगा आप लोगों ने, सामान्य से पीतल की थाली में चेहरा दिख जाता है, सोने की थाली में चेहरा दिख जाता है, तो मणियों में तो दिखेगा ही दिखेगा।
है ना। तो मणि दर्पण के समान जो है, कैसे, साद्वाद रूपी सिद्धांत के जो मणि दर्पण के समान है। जैसे दर्पण सबको दिखाता है, ऐसे ही केवल ज्ञान के माध्यम से जिनको सब कुछ दिख रहा है प्रत्यक्ष, और जो सबको दिखा रहे हैं, सबको ज्ञान करा रहे हैं, साद्वाद रूपी सिद्धांत को फैला रहे हैं, ऐसे वर्धमान है, ऐसे वर्धमान भगवान अर्थात महावीर भगवान। स्वध्यानतः अर्थात आपके ध्यान से, अस्तु मतलब हो, सततम अर्थात निरंतर, मम अर्थात मेरा, सुप्रभातम अर्थात सुप्रभात, अच्छी सुबह। हे भगवान, आपके ध्यान से मेरी अच्छी सुबह हो, अच्छा प्रभात हो। फिर से देखिए पूरे श्लोक का। तापिच्छ गुच्छ अर्थात तमाल पुष्प के समान, पुष्पों के समूह के, वृक्षों के समूह के समान, श्याम वर्णीय सुंदर उज्जवल निर्मल कांति वाले श्री नेमिनाथ भगवान, घोर भयंकर उपसर्ग को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र भगवान, और स्याद्वाद रूपी सुक्ति मतलब सिद्धांत जिनवाणी को जो दिखाने में, प्रकट करने में मणि दर्पण के समान है, ऐसे श्री वर्धमान भगवान, आपके ध्यान से निरंतर मेरा सुप्रभात हो। इस प्रकार यहाँ तक इस श्लोक में 24 तीर्थंकरों की स्तुति हुई। 24 तीर्थंकरों का नाम स्मरण करते हुए, उनकी एक एक बहुत संक्षेप में विशेषता देते हुए, ऐसे भगवान का गुणानुवाद तो हम करते जाएं तो एक तीर्थंकर पे भी पूरी पुस्तक लिखी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे जो भी रचयिता रहे उनकी दृष्टि ये रही कि हमें पूरे 24 तीर्थंकरों को ग्रहण करना है, तो एक एक विशेषता उनकी देते हुए, ऐसा नहीं समझना कि वो विशेषता सिर्फ उन्हीं की है, कि जीवों पे दया करने वाले सिर्फ कुंदुनाथ भगवान ही है, ऐसा नहीं है, सभी भगवान है, लेकिन एक नाम की अपेक्षा से, उनके शरीर के वर्ण की अपेक्षा से, या उनके जीवन की विशेष घटना की अपेक्षा से, यहाँ पर उन्होंने एक एक विशेषता लेकर के भगवान का वर्णन किया है। शेष वर्णन हम आगे की कक्षा में देखेंगे। बस आज के लिए बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की